जो उन्होंने साफ केंद्र सरकार जो अपने इससे मुंह मोड़ लिया, तो अपने संसाधन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना रिपोर्ट तैयार करके और बापू के जयंती के अवसर पर पेश करने का काम किया। ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया, ये अनूठा पेश हुआ। यह कदम जो है, यह नजीर जो पेश किया गया है, पूरे देश में आज न कल सभी जगह सब राज्यों में इसका मांग हो रहा है। और ये आज न कल सभी जगह नीतीश मॉडल जो जाति आधारित गणना जो पेश किया गया है, सब जगह लागू होगा आज न कल। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, जो आज देश की स्थिति है, हालात हैं, जो आप सब जानते हैं, आज देश किस ओर जा रहा है, मौजूदा केंद्र की सरकार कहां देश को धकेल रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज जो है लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे नष्ट किया जा रहा है, आपके गौरवशाली इतिहास को बदला जा रहा है। इसलिए सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए। हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला दिन जो 2024 है, उसमें जो पार्टी का मिशन है 2024 में, जो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भाजपा हटाओ देश बचाओ का संकल्प लिया है, सभी विपक्षी एकता को मजबूत कर और तमाम जो विपक्षी एक दल है सबको एक जगह करके, और उन्होंने चुनाव लड़ने का, सब एक साथ लड़ने का और भाजपा को हटाने का जो संकल्प लिया है, उसमें आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और एक एक वोट जो है अपने नेता नीतीश कुमार जी के झोली में देने का काम करिए। ये 40 के 40 सीट है लोकसभा का, अपने नेता के झोली में दीजिए, यही हम आपसे आग्रह करेंगे। और जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में बोलना होगा, बोलेंगे कम होगा, एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर होगा। इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सबों के सर्वमान्य नेता आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता का सूत्रधार है, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोग पूरा सभी, यहाँ अति पिछड़ा समाज ही नहीं, तमाम पार्टी के वर्कर, सभी लोग एकजुट होकर भाजपा को हटाओ और देश बचाओ, इसका संकल्प लेकर आज जाइए। इन्हीं मैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी को और उनको बहुत और पार्टी के नेता, सभी पार्टी के सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी लोग को पार्टी की ओर से बहुत इनको बधाई देता हूं। और तमाम यहाँ उपस्थित नेतागण जो अति पिछड़ा समाज का और जो भी हमारे नेता हैं, उनको भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपका निर्णय हुआ कि अति पिछड़ा समाज से जो माननीय मुख्यमंत्री, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया जाए। आज यह ऐतिहासिक अति पिछड़ा समाज के लोग आकर आपको बता दिए, आपके प्रति आस्था रखते हैं, अपने नेता के प्रति आस्था रखते हैं। सब लोग को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। अब आप जिनको सुनने के लिए पूरे प्रदेश से कोने कोने से हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग आए हैं, वह क्षण आ गया है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के अभिभावक से आग्रह है कि आप आए और इनका स्वागत ताली बजाकर और खड़े होकर कस के कीजिए। ललन बाबू जिंदाबाद, कस के बोलिए ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद। हो गया, हो गलो। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी
अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी, आज के इस सम्मेलन के संचालनकर्ता और बरारी के माननीय विधायक विजय सहनी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, संजय झा जी, श्रवण कुमार जी, मदन सहनी जी, माननीय सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी जी, दिलेश्वर कामत जी, महाबली सिंह जी, दुलालचंद गोस्वामी जी, कविता सिंह जी, अजय मंडल जी, माननीय मंत्री, नाम देखे अभी हम भूल गए, याद नहीं था और उनको देखे भी नहीं थे, माननीय मंत्री सुनील जी, और यहां उपस्थित पार्टी के अन्य सभी सम्मानित विधायकगण, इस सभागार में उपस्थित और इसकी 3 गुना 4 गुना अधिक बाहर में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले आपको का हम अभिनंदन करना चाहते हैं कि आपने पार्टी के आह्वान पर, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के आह्वान पर आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। माननीय मुख्यमंत्री और हम सबों के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आप सभी लोग आए, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चंद्रवंशी जी का, जिन्होंने इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में अपने साथियों को आमंत्रित किया और आप सब इनके आह्वान पर आए। पार्टी के जो अन्य जिला के सभी साथी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सबों ने अल्प समय में, बहुत कम समय में जो आपको सूचना दी गई, उस सूचना के आधार पर आपने अपने अपने जिले से अपने साथियों के साथ आज आप यहाँ आए। तो इसलिए पार्टी के जिला अध्यक्षों को और जिला के सभी सम्मानित साथियों को, कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। साथियों, आज हम लोग यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं इस बात के लिए कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति जो बिहार में जाति आधारित गणना उन्होंने कराई है, उस गणना के लिए हम उनका अभिनंदन करें, उनका धन्यवाद करें। नीतीश कुमार जी का हम अभिनंदन और उनका धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना कराने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उसमें कई तरह की रुकावटें आई, कई तरह के षड्यंत्र हुए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। साथियों, हम सब लोग की मांग रही, लोकसभा में हम लोगों ने मांग किया, हम लोग सांसदों का 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-2 बार बिहार के विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सभी पार्टी के विधायकों, पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला और सब लोगों ने ये कहा कि 1931 के बाद, 1931 अंग्रेजों के समय के बाद आज तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। एक बार पता लगाना जरूरी है कि कि किस जात के, किस समाज के कितने लोग इस देश में हैं, और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके उत्थान की कोई योजना नहीं बना सकते, और जब तक पिछले पंक्ति में खड़े लोगों का उत्थान नहीं होगा तब तक आप विकसित राज्य या विकसित देश का कल्पना नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार जी का और हम सबों की पार्टी का ये मांग रही, शुरू से मांग रही, केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। केंद्र सरकार ने नकार दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका फैसला किया
और नीतीश कुमार जी ने बिहार में फैसला किया कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का तो अधिकार राज्य को नहीं है, लेकिन हम गणना कराएंगे, हम गिनती कराएंगे। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि हम जातीय गणना कराने के साथ साथ सभी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम गणना कराएंगे, उसका भी हम सर्वेक्षण कराएंगे। और सारे सर्वेक्षण हो गए। जब बिहार में जातीय गणना शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से खड़ा होकर पटना हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करवाई, लोकहित याचिका दायर करवाई। लोकहित याचिका भी वो ऐसा आदमी ने दायर किया जो गाजियाबाद का रहने वाला है। अब आप बताइए, गाजियाबाद के रहने वाले को बिहार के जातीय गणना से क्या मतलब था? लेकिन उनका उद्देश्य था इसको रोकना। अंततोगत्वा पटना हाई कोर्ट ने विस्तृत आदेश पारित किया और विस्तृत आदेश पारित करके बिहार के सरकार के जो निर्णय थे जाति आधारित गणना कराने का, उस पर अपनी मोहर लगाई। और मोहर जब लग गया तब इन लोगों ने पर्दे के पीछे से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने यह कहा कि आपको क्या आपत्ति है भाई, क्या समस्या है आपको बिहार में? अगर राज्य की सरकार ने अगर जातीय गणना कराने का फैसला किया तो आपको क्या दिक्कत है? लोगों ने कहा कि हमारा निजता का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या निजता का हनन हो रहा है इसमें? आप किस जात में आते से पैदा हुए हैं ये तो आपके पड़ोसी को भी मालूम है, ये समाज के हर व्यक्ति को मालूम है, आपके दोस्त मुहिम जितने हैं सबको मालूम है कि आप किस जात में पैदा हुए हैं। आपके पास गाड़ी है कि नहीं ये सबको मालूम है, आपके पास स्कूटर है कि नहीं सबको मालूम है, आपको पक्का मकान है कि नहीं ये सबको मालूम है। तो इसमें निजता का हनन कहां हो रहा है? कौन सा निजता का हनन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई इसमें स्थगित नहीं करने वाले हैं, राज्य सरकार जो काम करवा रही है वो करवाते रहेगी। और उसके बाद फिर जब अगला डेट आया तो अब क्या हुआ? पर्दा के पीछे से तो खेल खेल रहे थे, जब पर्दा के पीछे से खेल सफल नहीं हुआ तो अगले डेट पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल खड़ा हो गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ कहना है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको क्या कहना है भाई? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसका न सपोर्ट करते हैं, न इसका समर्थन करते हैं, न हम इसका विरोध करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना आप समर्थन करते हैं ना आप विरोध करते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहे कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकार है कि नहीं आप एफिडेविट फाइल करिए, हम देखेंगे, लेकिन हम कोई रोक नहीं लगाने वाले। तो उनकी मंशा थी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह रोक लगवाई जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और मोहर लगाया। और यह फैसला एक तरह से मौन सहमति हुई कि राज्य सरकार जो जातीय गणना बिहार में करा रही है वो सही है और उसको होना चाहिए। हो गया, रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गया। अब जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो पूरे देश में यह मांग होने लगी, हर राज्य में यह मांग होने लगी। राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ, राजस्थान में जातीय गणना कराने का निर्णय हुआ, कर्नाटक में मांग हो रही है, मध्य प्रदेश में मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में मांग हो रही है, झारखंड में मांग हो रही है। तो हम अभिनंदन अपने नेता का इसलिए करना चाहते हैं कि आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल है वो कमंडल दब गया और जातीय गणना आगे हो गया। अब आपका धार्मिक उन्माद फैलाने का जो साजिश और षड्यंत्र है वो नहीं चलने वाला है, उसमें आप शिकस्त हो गए। इसलिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मोदी जी बड़ा घबराहट में है। मोदी जी का भाषण कहीं कहीं सुनिएगा
इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका तेलंगाना का भाषण सुनिए, उनका अगले दिन मध्य प्रदेश का भाषण सुनिए, उनका छत्तीसगढ़ का भाषण सुनिए, तो उनके चेहरे के भाव को अगर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब नर्वस हो गए, हताशा में है। और अगर हताशा में है तो उसका एक कारण है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है और 2024 का एजेंडा तय कर दिया है। तो हम इसलिए भी अपने नेता का अभिनंदन करना चाहते हैं। हम इसलिए अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपके एक एक कदम ने ऐतिहासिक, नीतीश कुमार जी तो जो काम करते हैं वो देश में व्यापक रूप से चर्चित हो जाता है। बिहार में उन्होंने लागू किया पोशाक योजना, पूरे देश में चर्चा हो गई। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। ये हमारे नेता ठीक कहा था संजय झा जी ने। आजकल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब औंधे मुंह गिरे और जातीय गणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो बयानबाजी होने लगा कि इसमें जरा गड़बड़ी हुई है, इसका ठीक से नहीं हुआ है। तो संजय झा जी का हमने एक दिन देखा अखबार में, बड़ा ठीक बात कहा उन्होंने कि भाई अगर बिहार में गड़बड़ी आपको लग रहा है तो देश भर में जातीय जनगणना करा दीजिए और बिहार में भी करा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो वो तो कराएंगे नहीं, वो तो कराने की मंशा नहीं है उनकी, वो तो करना चाहते नहीं है। तो इसलिए ये देश में जातीय जनगणना आज की मांग है और हम इसलिए अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए आज यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार में एक लंबी लकीर खींच दी है और उस लंबी लकीर के माध्यम से आप इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उसके लिए न्याय का रास्ता आपने प्रशस्त कर दिया है। न्याय उसको मिलेगा और उसकी हिस्सेदारी उसको मिलेगी। ये आपने काम किया है, तो इसलिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। अब देश का आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सब काम का विरोधी रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहता है। भारतीय जनता पार्टी समाज में धार्मिक उन्माद कैसे फैले उसमें व्यस्त रहती और धार्मिक उन्माद को फैला के भावना को भड़का के वोट लेना चाहती है। यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहता है। उनको कोई मतलब नहीं है गरीबी हटाने से, उनको कोई मतलब नहीं है गरीबों के कल्याण से, उनको कोई मतलब नहीं है लोगों के हित से। उनको मतलब है सिर्फ जुमलेबाजी से और धार्मिक उन्माद से। क्या किया उन्होंने आज तक देश में? इतने दिन से देश में शासन कर रहे हैं, आज तक क्या किया आपने? जो वादा किया 2014 में उसको भी आपने नहीं निभाया। आप सब लोग जानते हैं, इसलिए हम उसको दोहराना नहीं चाहते। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे, हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख पहुंचाएंगे, काला धन लाएंगे। आया तो एक छेदाम नहीं, यहां से हजारों करोड़ काला धन लेके आपके नाक के नीचे से चला गया। 3 पूंजीपति विदेश। उसमें क्या आपको क्या करना है? तो आपको तो कुछ करना है नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको लगता है कि आरक्षण की व्यवस्था अगर रहेगी समाज में, अगर समाज में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी तो उनका तो कोई सुनेगा नहीं। तो इसलिए वो आरक्षण के विरोधी हैं। आप सबों को मालूम है 2015 में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस बार के जो पंचायत के और नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा था, पंचायत के चुनाव के बाद नगर निकाय के चुनाव में भी उन लोगों ने षड्यंत्र करके हाई कोर्ट से जो आरक्षण व्यवस्था थी नगर निकाय के चुनाव में, उसको रुकवाने का काम किया। नीतीश कुमार जी दृढ़ संकल्पित है, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का काम के प्रति उनका लगाव रहता है।
उनके काम के प्रति उनका समर्पण है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिना आरक्षण व्यवस्था के बिहार में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा, और इसलिए नगर निकाय का चुनाव हुआ और आरक्षण व्यवस्था के साथ नगर निकाय का चुनाव हुआ। तो ये आरक्षण के भी विरोधी हैं। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करें कि समाज में आज आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सभी साथी को सतर्क रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का जो धंधा चलता है उस धंधे से सतर्क रहने की जरूरत है, और उससे लोगों को सतर्क और उन लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। ये पार्टी जो है मोदी जी खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी तो है ही कलाकार, लेकिन अरे यार हल्ला मत कीजिए। इस देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। वह 2014 में आप लोगों ने, उन्होंने क्या कहा, अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं। भाई हम फिर से कहना चाहते हैं, कई बार हम कह चुके, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में अगर साहस है तो आप यह बताइए कि आप जिस समाज में पैदा हुए वह समाज पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, यह आप बताइए। तो जो पिछड़ा वर्ग घोषित ही हुआ 1999 में, तो अति पिछड़ा कहां से हो गया? और गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अति पिछड़ा वर्ग को आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग करके उसको सम्मानित करने का काम किया, और उसको पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग को अलग करने का काम किया। तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने यह काम किया है। बिहार सब दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं। आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिला के, उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। और बिहार में अगर अति पिछड़े वर्ग की पहचान और अति पिछड़े वर्ग के प्रति न्याय का प्रारंभ, शुरुआत अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में किया। लेकिन मोदी जी भी बन जाते हैं अति पिछड़ा, और लोग भी उस भ्रम में फंस जाते हैं। अब बताइए ना, 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चाय बेचते थे। कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे, आज तक उन्होंने नहीं बताया। हम फिर आज इस सम्मेलन के माध्यम से मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे, यह आप खुलासा कर दीजिए, देश की जनता को तो पता चल जाएगा। तो चाय बेचने वाला बन जाते हैं, कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं। तो ये पार्टी ही वही है, कन्फ्यूज पार्टी, कान में कुछ कुछ प्रचार करता रहेगा, इधर से उधर भ्रम फैलाता रहेगा। आज देश का जितना मीडिया हाउस है, यहां जो साथी हैं हम उनको नहीं कर रहे, यहां जो मीडिया के साथी हैं वो तो मने मन समझ रहे होंगे कि सही है बोल रहा है, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, उस सब पर उनका नियंत्रण है, और उसके माध्यम से दुष्प्रचार करने का काम करते रहते हैं। कभी कहेंगे, मीडिया में देखिएगा 4 दिन तक चलता रहेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में टकराहट हो रहा है, और नीतीश कुमार ललन सिंह को सेट कर रहे हैं, यही काम में लगे रहेंगे। कभी प्रचार करेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा में जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भाजपा में जा रहे हैं, तो ललन सिंह रोके हुए हैं। अरे नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने जितना अपमानित करने का काम किया है, हम नहीं समझते हैं कि कभी नीतीश कुमार जी के सपने में भी भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात होगी। अभी आए थे, तो इसलिए मीडिया उनका है, वो मीडिया के माध्यम से ये सब दुष्प्रचार करते रहेंगे, करते रहने दीजिए उनको, उनका काम यही है। मीडिया वालों को यह लगता है कि वो जो खबर दिखाते हैं उससे जनता प्रभावित होता है, उनको गलतफहमी है। कोई जनता प्रभावित नहीं होता है, जनता वास्तविकता देखती है, और वास्तविकता को जनता ने पहचाना है कि देश को ठगने का काम अगर किसी ने किया है 10 साल में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया। इसलिए देश की जनता सतर्क है, देश की जनता उनके जुमला में अब नहीं फंसने वाली। अब ये देखिए, अभी आए थे कुछ दिन पहले, देखे हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे,
जेपी नड्डा साहब आए थे। जेपी नड्डा साहब ने भाषण दिया, बड़ा कड़ा भाषण दिया, कोई ज्ञान भी नहीं है। अरे भाई नड्डा साहब, अगर पटना आए थे तो जरा पूछिए वहां से कुछ खबर और सच्चाई न लेके आते, पढ़ के आते। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे और किसी को हम अब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कंधा पर नहीं चढ़ने देंगे। अरे नड्डा साहब, नीतीश कुमार जी एनडीए में थे 2005 में, 2005 के अक्टूबर में नवंबर में जब सरकार बनी तो उस समय जनता दल यूनाइटेड की संख्या थी 88 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी थी 55। जेडीयू था 88, भाजपा था 55। 2010 में के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीट जीती थी, आप मात्र 91 सीट जीते थे। और 2017 में जब फिर से नीतीश कुमार जी एनडीए में गए तो एनडीए की, नीतीश कुमार जी की और जनता दल यूनाइटेड की पार्टी की संख्या थी 71, आप थे 53। कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? कौन किसके कंधा पर चढ़ा हुआ था? अरे नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधा पर चढ़ा के बिहार में उसकी पहचान बनाई। लेकिन अब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को नीचे पहुंचा देने का काम करेंगे। नड्डा साहब, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहिए। क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की आपकी क्षमता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी, आपका जो दिल्ली का शासन है उसको 2024 में समाप्त कर देंगे, उसके बाद आप खत्म हो जाइए। तो इसलिए ये है इनका। एक और है, अरे भाई बीच में मत करिए ना आप। और उसके बाद एक आध गो नेता है, अब एक आध गो नेता है जो बहुत घाट का पानी पिए हुए, सब घाट का पानी पिए हुए है। पहले आरजेडी में, फिर जनता दल यू में, फिर जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम में, आजकल भारतीय जनता पार्टी में। तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। नीतीश जी के बारे में आप शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, सूरज की तरफ अगर सर उठा के थूकोगे तो तुम्हारे ही ऊपर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी सूरज है और जो बिहार में उन्होंने करके दिखाया है वो आपकी कल्पना से भी बाहर है, वो आपकी सोच में भी नहीं है। तो इसलिए करते रहो, उसका कोई परवाह नहीं हम लोग करने वाले हैं। तो इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, चूंकि आप अति पिछड़े समाज का सम्मेलन है और अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार जी की शक्ति है, आप नीतीश कुमार जी की ताकत है। अति पिछड़े समाज नीतीश कुमार जी की ताकत है और नीतीश कुमार जी आपकी पहचान है। जब तक नीतीश कुमार जी हैं, अति पिछड़े वर्ग के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, कोई अन्याय नहीं कर सकता है। तो इसलिए साथियों, आप सबों से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी सतर्क रहिए, सचेत रहिए और हर जगह नीतीश कुमार जी का झंडा बुलंद करिए, एकजुट रहिए। एक मुट्ठी जैसे बंद है, ये मुट्ठी अगर बंद है तो इसमें ताकत है। उसी तरह अति पिछड़े समाज के लोग एक मुट्ठी के अंदर बंद रहिए, एकता के साथ रहिए। आपका हित नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित है, उससे कोई समझौता नीतीश कुमार जी नहीं करने वाले हैं। और इसलिए इसके साथ साथ, चूंकि आज पटना में ये कार्यक्रम हुआ और हम प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि हमने इनको आग्रह किया एक हफ्ता पहले कि भाई 13 तारीख को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन समारोह आयोजित करिए, और सब लोग मिलके इन लोगों ने आयोजित किया। इसलिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और इनसे फिर हम आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में दशहरा के बाद 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर के बीच में सभी जिलों में ऐसा ही अति पिछड़ा सम्मेलन आयोजित करिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करिए, अभिनंदन करिए और इस कार्यक्रम को बिहार के हर जिला में चलाइए। और इसी के साथ आप सभी साथी जो भी यहाँ आए हैं, आप सबों का
पुनः अभिनंदन करते हुए, आपका स्वागत करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए खगड़िया के जिला अध्यक्ष बबलू मंडल जी चाहते हैं आप आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। इस कार्यक्रम में आप तमाम बिहार के कोने कोने से आए हमारे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और नेता, सभी प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित साथी, हम अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू और प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी सहित बिहार सरकार के तमाम मंत्री, माननीय सांसद, माननीय नेता का बिहार के कोने कोने से तमाम जनता दल परिवार के